तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करे। भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। सभी लोग उनके विवाह की खुशियों में डूबे हुए थे। राजा हिमालय और रानी मैनावती अपनी बेटी पार्वती की शादी के लिए दूर दूर से खूबसूरत कपड़े, आभूषण और शादी के अन्य सामान मंगवा रहे थे। वहीं भगवान शिव भी अपने विवाह के शुभ मुहूर्त का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे वर्षों से इस पल का आशा कर रहे थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और पूछा, नंदी महादेव कहाँ है? भगवान शिव तो लंबे समय से कैलाश पर्वत की उस चोटी पर विराजमान होकर काले और सुनहरे मोतियों को एक धागे में पिरोने में लगे है। फिलहाल तो उनका पूरा ध्यान उस धागे को डोट सजाने में है। निश्चित ही महादेव वे मंगल सूत्र बना रहे होंगे, क्योंकि वे मंगल सूत्र के महत्व को अच्छे से समझते हैं। आपने सही कहा, यह मंगल सूत्र भगवान शिव और मां पार्वती के पवित्र विवाह के बंधन को डोट और भी मजबूत करेगा। नारायण नारायण। प्रभु शिव शंकर और मां पार्वती के विवाह के इस शुभ मौके को देखने की मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव संपूर्ण सृष्टि मंगल गीत गा रही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा नारद, यह अवसर वाकई में खास है। हमें ऐसी निमंत्रण सूची बनानी है। मां पार्वती इस उपहार को स्वीकार करके बहुत खुश होंगी। हम तो बस उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं जब आप और माता पार्वती विवाह बंधन में बंध। महादेव बारात में कौन कौन आने वाला है, एक बार हम उन सबके नाम लिख लेते हैं। नारायण, मेरे विवाह में तो संपूर्ण सृष्टि आने वाली है, क्योंकि पूरा संसार ही मेरा परिवार है। इसलिए मेरी बारात में मैं सभी को आमंत्रित करूंगा। मेरी बारात में बिना किसी संकोच के कोई भी आ सकता है, लेकिन भोलेनाथ तो सारी चिंताएं दूर करने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में कोई मुश्किल कैसे ठहर सकता। और तो और भोलेनाथ ने खुद ही मंगल सूत्र बनाया। इस बारे में मां पार्वती भी नहीं जानती थी। जब भोलेनाथ ने अपनी मुट्ठी खोली, मां पार्वती की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और नारद मुनि पहले से ही इस बात को अच्छे से जानते थे। तब वे तीनों भी मुस्कुरा उठे। राजा हिवा और रानी मैनावती यह सब देखकर हैरान रह गए। भगवान शिव ने मां पार्वती को डोट मंगलू सूत्र पहनाया। सभी ने उन पर फूल बरसाए। शादी के बाद जब उन्हें यह पता चला कि मंगल सूत्र भगवान शिव ने खुद बनाया है, तो वे और भी ज्यादा खुश हो गई। हमारी हिंदू परंपराओं में मंगल सूत्र को बहुत महत्व दिया गया है। इसका मतलब है कि यह पति पत्नी के बीच के अखंड प्रेम और आपसी विश्वास पर आधारित है। माना जाता है कि मंगल सूत्र के सोने के मोती मां पार्वती के प्रतिनिधि हैं और काले मोती भगवान शिव के। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों में शादी के समय दुल्हन का मंगल सूत्र पहनना बहुत शुभ और मंगलमय माना गया है। मंगल सूत्र धारण करने से पत्नी और उसके पति पर शिव और पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब है कि यह पति पत्नी के बीच के अखंड प्रेम और आपसी विश्वास पर आधारित है। माना जाता है कि मंगल सूत्र के सोने के मोती मां पार्वती के प्रतिनिधि हैं और काले मोती
भगवान शिव के इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथों में शादी के समय दुल्हन का मंगल सूत्र पहनना बहुत शुभ और मंगलमय माना गया है। मंगल सूत्र धारण करने से पत्नी और उसके पति पर शिव और पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमारे अनेक वर्षों से पूर्वज मां पार्वती के गौने की तैयारी करते आए हैं और पूरी काशी के लिए यह दृश्य कितना मनमोहक होता है, यह हम सभी काशी वासियों के लिए गर्व की बात है। हमारे पुराणों में लिखा है कि महादेव का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। उसके बाद फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को महादेव ने माता पार्वती का गौना करवाया और काशी से होते हुए उन्हें कैलाश पर्वत ले गए थे। उस समय बसंत रथ थी और हर जगह खुशहाली का माहौल था। इस अवसर पर महादेव के भक्तों ने माता पार्वती का स्वागत रंगों और गुलाल से किया और उन पर रंग बिरंगे फूलों की बारिश की थी। तभी से यह दिन भक्तों के लिए विशेष बन गया। इसी कारण आज भी काशी में मां पार्वती के गौने की प्रथा बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस खास दिन रात के समय में भगवान शिव और पार्वती काशी में विचरण करते हैं और अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। जब धरती पर शिव और पार्वती के गौने की चर्चा हो रही थी, तब शिव और पार्वती कैलाश पर अपने भक्तों की बातें सुन रहे थे और उस विषय पर चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, इन बातों को सुनकर मुझे अपने विवाह के वे सुनहरे दिन और पल याद आ गए जब आप मुझे गौना कराने आए थे। वह दिन रंग भरी एकादशी का था और वसंत अर्थ का मौसम था। जब धरती पर शिव और पार्वती के गौने की चर्चा हो रही थी, तब शिव और पार्वती कैलाश पर अपने भक्तों की बातें सुन रहे थे और उस विषय पर चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने शिव से कहा, प्रभु, इन बातों को सुनकर मुझे अपने विवाह के वे सुनहरे दिन और पल याद आ गए जब आप मुझे गौना कराने आए थे। वह दिन रंग भरी एकादशी का था और वसंत ऋतु का मौसम था। उस खास दिन सभी देवी देवताओं ने हमें रंगों और गुलाल से आदर पूर्वक स्वागत किया था। हम पर रंग बिरंगे फूल बरसाए गए थे। हमने एक दूसरे को हर जन्म में साथ निभाने का प्रण लिया। उस दिन मैंने आपके संग अपने विवाहित जीवन की यात्रा आरंभ की और हमने नई जिंदगी की शुरुआत की। मैं तुम्हें काशी के मार्ग से कैलाश ले आया। आज भी उसी काशी में कोने कोने में तैयारियां जारी है। भगवान शिव और मां पार्वती ने एक दूसरे से बातें की और अपने जीवन के सभी क्षणों को साझा किया, पर अचानक उनकी बातचीत के दौरान कैलाश कांपने लगा। भगवान, यह कैलाश पर्वत अचानक क्यों कांपने लगा है? क्या कोई आपदा आने वाली है? काशी के देवी भक्त मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भक्तों पर कोई संकट आ पड़ा है। भगवान शिव और मां पार्वती पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वह शिव मुझे कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम उनकी आराधना नहीं करोगे? मैं तुम्हें उनकी आराधना करने नहीं दूंगा। काशी में शिव की पूजा नहीं होगी। वह मेरा पुराना दुश्मन है। उसने मेरे सभी पूर्वजों को राया है। अब मैं उनसे अपने पूर्वजों का बदला लूंगा। तुम सभी यह पूजा पाठ बंद करो, नहीं तो मैं तुम सभी को नष्ट कर दूंगा। हे शिवशंकर, हमारी रक्षा कीजिए। यह राक्षस हमें मार डालेगा। वह हमें आपकी पूजा करने से रोक रहा है, जबकि यह काशी तो आपकी नगरी है। यहाँ आपकी पूजा होनी ही चाहिए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। यह दानव हमारी आराधना में बाधा डाल रहा है। हम वर्षों से आपकी उपासना करते आ रहे हैं। आपके विवाह की तैयारियां
करते आ रहे हैं, लेकिन यह दानव सब कुछ नष्ट कर रहा है। हमें सुरक्षित रखिए प्रभु। क्या तुम सोचते हो कि मैं उस भस्मासुर शिव से भयभीत हो जाऊंगा? कदापि नहीं, और शायद अब तक तो मेरी गर्जना सुनकर वह कैलाश पर्वत के किसी कोने में छिप गया होगा। अब मैं तुम सभी का नाश कर दूंगा, मैं सभी शिव अनुयायियों का अंत कर दूंगा। हे ईश्वर, कृपया कुछ कीजिए, अन्यथा यह दानव आपकी काशी नगरी को वरा कर देगा, इसे तबाह कर देगा। हे प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा कीजिए। आपकी काशी संकट में है। जब मैं हूँ तो मेरी काशी और मेरे भक्तों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती है। देवी, मैं इसे अपने तीसरे नेत्र से तुरंत भस्म कर दूंगा। मेरे क्रोध की ज्वाला इसे जला देगी। अपने भक्तों को डोट संकट में देख भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने भक्तों के बीच प्रकट होते हैं। सभी भक्त हाथ जोड़े खड़े थे। जैसे ही भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, उससे अग्नि प्रकट होती है और उसकी लपटों में वह दानव जलक कर राख हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती पर पुष्प वर्षा होती है। काशी के सभी भक्तों के लिए यह एक बहुत ही शुभ अवसर था, क्योंकि उन्हें साक्षात भगवान शिव और मां पार्वती के दर्शन हो रहे थे। शिव जी और मां पार्वती अपने धाम कैलाश वापस लौट जाते हैं। वे दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें अपनी काशी और अपने भक्तों के बीच उन सुखद क्षणों का आनंद लेने का फिर से मौका मिला, जिसे वे हर साल महसूस करते थे। प्रणाम शिवशंकर चाचा जी, प्रणाम शिवशंकर। कुमकुम बेटी, प्रणाम शिवशंकर। मौसी जी, प्रणाम शिवशंकर। कुमकुम बेटी, तुम अपनी साइकिल तेजी से चलाते हुए कहाँ जा रही हो? मौसी जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ, क्योंकि आज सोमवार है, इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करूंगी और खीर का प्रसाद भी चढ़ाऊं। मैंने मंदिर में पहले ही दूध और चावल दे दिए हैं। पंडित जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उनकी खीर बनाने में सहायता करूंगी। आप सदा सुखी रहे बेटी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। भगवान शिव की इतनी आराधना करती हो, काश तुम्हें एक अच्छा वर मिल जाए और तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम्हारे माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। कुमकुम एक शिक्षित और संस्कारी लड़की थी। वह बचपन से ही भगवान शिव की गहरी भक्ति करती आई थी। कुमकुम को यह आदर्श उसके माँ बाप से प्राप्त हुए थे। देखो, माँ ने खीर का प्रसाद बनाया है। मैं अब राधा के यहाँ जा रही हूँ। उसने सुबह से कई बार बुलाया है। सुनो, कल हमें कुमकुम की दोस्त राधा की शादी में भी जाना है। कुमकुम अपनी दोस्त के घर चली जाती है, लेकिन इससे उसके पिता दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। सोनू जी, अगर आप ऐसे रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। क्या आपको भगवान शिव पर विश्वास नहीं है? वे हमारी कुमकुम की रक्षा करेंगे, उन पर विश्वास रखिए। कुमकुम का जन्म भी तो भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था, फिर वे उसे कैसे कुछ होने देंगे? हम सभी तो ईश्वर की संतान है और हमारी कुमकुम तो भगवान शिव की बेटी है। वह इतनी पूजा करती है तो भगवान उसे उसका फल जरूर देंगे। हमने बचपन से ही कुमकुम में भगवान शिव के प्रति आस्था जगाई है। हमारी बेटी अल्पायु नहीं बल्कि दीर्घायु होगी। सोमलता पंडित जी के मुताबिक हमारी बेटी की कुंडली में बड़ा संकट है। बस अब कुछ मत कहो। मुझे शिवजी पर पूरा भरोसा है कि वे हमारी कुमकुम की हर मुसीबत से रक्षा करेंगे। कुमकुम के जीवन में 20 साल की उम्र में एक बड़े संकट की आशंका थी, जिसके चलते उसके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। सभी लोग राधा की शादी में जुटे हैं। मौसी जी, अब तो मेरी भी शादी हो रही है। आप कुमकुम के लिए भी एक अच्छा वर ढूंढकर उसका विवाह करवा दो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। बेटियां तो पराया धन होती हैं।
कुमकुम को भी अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने ससुराल अपने राजकुमार के साथ जाना ही होता है। ठीक है, अगर मेरा राजकुमार आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग और कुमकुम भी जोर से हंस पड़ते हैं। कुमकुम की मां अपनी बेटी के चेहरे पर शादी की खुशी तो देख रही थी, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं डर भी बसा हुआ था। इस बीच राधे की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद गांव से एक बस अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होती है। कुमकुम के माता पिता ने उसे उसके चाचा चाची के साथ अमरनाथ जाने की अनुमति दे दी। 2 दिन बाद कुमकुम का जन्मदिन था और इसी चिंता में उसके माता पिता भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। इधर कुमकुम अपने चाचा चाची के साथ अमरनाथ की यात्रा पर चढ़ाई शुरू कर देती है। कुमकुम पहाड़ के किनारे से थोड़ा दूर चलना। अच्छा चाचा चाची, क्या आपको ठंड तो नहीं लग रही है? मेरे पास एक अतिरिक्त गर्म स्वेटर है, आप ले लीजिए। हाँ, दे दो। और अगर कहीं चाय मिल जाए तो हम थोड़ी देर वहां बैठकर चाय पी सकते हैं। ठीक है, आप दोनों यहीं आराम करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। कुमकुम के चाचा चाय लेने चले गए। कुछ समय बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। शाम हो चुकी थी। कुमकुम, उसके चाचा और चाची ने रात बिताने के लिए एक कैंप में ठहरने का फैसला किया। कुमकुम, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम 20 साल की हो गई हो। बहुत बहुत बधाई। खूब जियो बेटी, भगवान शिव तुम्हें दीर्घायु दे। चाचा जी धन्यवाद। चाची जी, चाचा जी मैं थोड़ी देर यहाँ टहलने जा रही हूँ। बिल्कुल बेटी, लेकिन पहाड़ के बहुत किनारे पर मत जाना। कुमकुम आसपास के नज़ारे देखने लगी। अमरनाथ के पहाड़ बहुत ही मनोहर दिख रहे थे। बर्फानी गुफा बस थोड़ी ही दूरी पर थी। कुमकुम ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। हे शिवशंकर, आज आपके आशीर्वाद से मैं अमरनाथ की पवित्र यात्रा पर निकली हूँ। आज मेरे जन्मदिन पर मुझ पर कृपा बरसाएं। अगले दिन सुबह कुमकुम और उसके चाचा चाची ने अपनी यात्रा जारी रखी। ऊंचे पहाड़ों और नदियों को देख कुमकुम बहुत खुश थी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह खाई में गिर पड़ी, जिससे उसके चाचा चाची बहुत दुखी हो गए। कोई मेरी बच्ची को बचा लो हे भोलेनाथ। मैं अब उसके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा? हे शिवशंभु, आज कुमकुम का जन्मदिन है। उसके माता पिता को जिस बात का डर था, अगर वह सच हो गई तो वे आप पर कैसे विश्वास करेंगे? कुमकुम आपकी बहुत आराधना करती है, उसे आप पर गहरा विश्वास है। उसने अभी तो दुनिया देखी भी नहीं है। हे देवों के देव, उसे बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे इस गहरी खाई से निकलना कठिन लग रहा है। अब केवल भोलेनाथ ही कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। सुरक्षा टीम गर्मियों में खोज कर रही है, पर अभी तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस भी आ चुकी है और लड़की की तलाश में जुटी है। हर कोई कुमकुम को ढूंढ रहा था, पर वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। इधर कैलाश पर्वत पर मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की है, प्रभु कुमकुम आपकी बड़ी भक्त है, कृपया उसे जीवन दान दे, उसकी रक्षा करें। अपनी समाधि से उठे, अपनी आंखें खोले है प्रभु। आपकी पुत्री कुमकुम इस समय संकट में है। वह आपके दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर आई है, इसलिए कृपया उसके विश्वास को ना टूटने दे। देवी पार्वती की पुकार सुनकर भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, आप जानती हैं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी पूजा और भक्ति करता है, मैं उसके जीवन के सभी संकटों को दूर कर देता हूँ। जो भी मेरी शरण में आता है, उसे मैं कभी कष्ट नहीं होने
देता कुमकुम ने हमेशा मेरी पूजा और भक्ति की है, इसलिए मैं उसके जीवन पर आए संकट को दूर करता हूँ और आज उसे दीर्घायु का आशीर्वाद देता हूँ। कुछ समय बाद कुमकुम झाड़ियों के मध्य बेहोशी की हालत में मिली। उसे कोई चोट भी नहीं लगी थी। यह देख सभी लोग अचंभित हो गए। थोड़ी देर में कुमकुम कोडोट होश आ गया। सभी ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना और ओम नमः शिवाय का जाप किया। कुमकुम ने अपने चाचा चाची के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन किए और आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर वापस आई। कुमकुम के माता पिता को जब यह सब पता चला तो उन्होंने भी भगवान शिव का शुक्रिया अदा किया। भगवान शिव की आराधना और पूजा से कुमकुम को आज नई जिंदगी मिली थी। सभी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। कुछ वक्त बाद कुमकुम का विवाह एक समृद्ध परिवार में हो गया। आज भगवान शिव की कृपा से कुमकुम अपने जीवन में बहुत सुखी थी। एक बार शिव और पार्वती काशी घूमने गए थे। वहां शिव पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ थे। तभी पार्वती वहां आई और उन्होंने शिव की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। इससे सारे जगत में अंधेरा छा गया। जगत की रक्षा के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। तीसरी आंख खुलने से जगत में फिर से प्रकाश आ गया। लेकिन तीसरी आंख से निकले ताप से जो पसीना आया उससे एक अंधे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका चेहरा बहुत बड़ा और डरावना था। देवी पार्वती ने जब उस बालक को देखा तो वे चकित हो गई। उन्होंने पूछा, प्रभु यह बालक कौन है, यह कहाँ से आया है? तब देवी पार्वती कोडोट बताया गया कि यह हमारा ही संतान है। यह बालक आपके पसीने की बूंदों से जन्मा है। आपने अचानक मेरी आंखें बंद कर दी, इसलिए सृष्टि की सुरक्षा के लिए मुझे अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी। इसी कारण प्रकाश की तीव्रता से आपके पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और इस बालक का जन्म हुआ। अंधेरे में जन्म लेने के कारण इस बालक को अंधक के नाम से जाना जाए। कुछ समय बाद हिरण्यक्षा एक दैत्य ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्यक्षा की, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। अरे हिरण्यक्ष, तुम्हें संतान का सुख नसीब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ने अंश से उत्पन्न मेरे पुत्र अंधक को दान में देता हूँ। यह पुत्र आगे चलकर बहुत शक्तिशाली और वीर बनेगा। है शिव शंकर, आपके अंश से जन्मे पुत्र को पाकर मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अंधक को हिरण्यक्षा में सन्नता पूर्वक लौट आया। इसके बाद देवता और असुरों के बीच युद्ध भड़क उठा और भगवान विष्णु ने हिरण्य के बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने छिपकर भागने में सफलता पाई। संगीत हिरण्यक्षा महल में अंधक की उपेक्षा होने लगी। उसके चचेरे भाई और साथी उसे चिढ़ाने लगे। इससे अंधक दुखी हो गया। एक दिन उनके व्यवहार से तंग आकर वह तपस्या करने निकल पड़ा और एक सुनसान जंगल में जाकर ब्रह्मा जी की साधना में लीन हो गया। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। है पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो मुझे अपमानित करते हैं वे सभी मेरी दास्ता स्वीकार करें, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो और मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। हे दैत्यराज, तुम्हारी दृष्टि दिव्य हो जाएगी और तुम्हारे सभी भाई तुम्हारी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारे शरीर से निकलने वाली हर बूंद रक्त से एक वीर उत्पन्न होगा और तुम्हारा
अंत तब होगा जब तुम अपनी माता को देखोगे। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और अंध का नेत्रवान बन गया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह बहुत अत्याचारी बन गया। उसके अत्याचारों से नाग, यक्ष और देव, गंधर्व सभी दुखी हो गए। वे सभी ब्रह्मा जी की शरण में गए, लेकिन ब्रह्मा जी उन्हें कोई सांत्वना नहीं दे सके, क्योंकि अंधक का उत्पात उन्हीं के वरदान के कारण था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और फिर शिवशंकर, हे प्रभु, हमारी सुरक्षा करें आप, चिंता मुक्त रहे, मैं अंधक को उसके पापों की सजा अवश्य लगाऊंगा। शिव और पार्वती मंत्रालय पर्वत पर विश्राम कर रहे थे, तभी अंधक अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। पर्वत की खूबसूरती देख वह प्रसन्न हो उठा। यह स्थान कितना मनोहर है, क्यों ना यहाँ अपने लिए एक स्थायी शहर बसा लिया जाए। सेवकों, जाओ और एक उपयुक्त स्थान ढूंढो जहां हम एक भव्य महल बनवा सके। राजा की आज्ञा पाकर सेवक उपयुक्त स्थान की तलाश में चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने शिव और पार्वती को देखा। वाह, कितनी सुंदर है देवी, लेकिन यह इस योगी के साथ क्या कर रही है? इन्हें तो राजमहल की शोभा बढ़ानी चाहिए। आओ चलकर महाराज को यह बात बताते हैं। क्या तुम इस पहाड़ पर जाकर उस सुंदरी को उठा सकते हो और मेरे पास ला सकते हो? और जो तपस्वी वहां है उनसे कह दो कि मैं दैत्य राज अंधक का संदेशवाहक हूँ और उस सुंदरी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ना। वहां पहुंच गया और अंधक का संदेश सुनाया। इस पर भगवान शिव नाराज हो गए। अंधक ने अपनी सेना इकट्ठी की और हमला कर दिया। मैं इस सुंदरी को अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। अंधक ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्रोध की आग में तुम जल जाओ। और फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव ने त्रिशूल से वार किए जा रहे थे, लेकिन हर प्रयास नाकाम हो रहा था। जैसे ही अंधक के किसी भाग को चोट लगती, उससे खून बहता और उसी खून से उसके जैसे कई राक्षस उत्पन्न हो जाते। वहीं शुक्राचार्य अपनी संजीवनी शक्ति से मृत दानवों को फिर से जीवित कर देते। यह सब शुक्राचार्य की वजह से हो रहा था। नंदी और अन्य लोगों को आदेश दिया गया कि वे जाकर शुक्राचार्य को पकड़कर यहाँ ले आए, ताकि वे दानवों को दोबारा जीवित ना कर सके। फिर क्या था, कुछ समय बाद सभी ने शिवगढ़ से शुक्राचार्य को बांध कर ला दिया और उन्हें भगवान शिव के सामने खड़ा कर दिया। शिवजी ने शुक्राचार्य को अपने पास रख लिया। अंधक को शिवजी ने त्रिशूल पर लटका दिया। वह त्रिशूल पर लटके लटके ही शिव का स्मरण करते हुए अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। अंधक को अब समझ आ गया था कि माता पार्वती उसकी माँ है। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने माता पार्वती की ओर बुरी नजर डाली थी। माँ, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा और कभी भी अपने भीतर असुरी प्रवृत्ति को नहीं जगने दूंगा, ना ही देवताओं के विरुद्ध कोई काम करूंगा। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे दिव्य दृष्टि मिल जाए। आज से मैं हर पल आपकी सेवा में एक दास की भांति समर्पित रहूंगा। मेरे सब दोष धुल जाए। हे प्रभु, अंधक को क्षमा कर दो, क्योंकि जब यह पैदा हुआ था तब अंधेरा था। उसी अंधेरे की तरह इसका मन भी अंधकारमय हो गया था। अब पछतावे के आंसुओं से इसका मन पवित्र और निर्मल हो गया है। देवी पार्वती और गुरु शुक्राचार्य मेरे पेट में क्षमा मांग रहे हैं, जैसे अंधकासुर ने की थी। हे शिवशंकर, हे भोलेनाथ, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे अपने गर्भ से मुक्त करे। प्रभु, मुझ पर दया करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब अंधकासुर और गुरु शुक्राचार्य ने विनती की, तब भगवान भोलेनाथ ने उन दोनों को क्षमा कर दिया। गुरु
शुक्राचार्य भगवान भोलेनाथ के गर्भ से बाहर आ गए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने अंधकासुर को समाधान दिया और उसे अपने शिव गणों में एक स्थान दिया। अंधकासुर ने फिर अपना जीवन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की सेवा में समर्पित कर दिया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।